हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोनियम्स। और एंटोनियम्स जो कि एक पार्ट है जो है सिलेबस जो कि दिया गया है IBSTS BPS 5 to 15 ग्रेड टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। उनमें जो इंग्लिश का पोर्शन है जो कि 40% है और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें एंटोनियम जो है एक पार्ट है। तो एंटोनियम भी मतलब कि टेस्ट का एक हिस्सा है, तो इस हिसाब से हम जो है एंटोनियम्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी जो है बुक बहुत सारी ट्रिक्स टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि एंटोनियम अगर टेस्ट में आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनके जो है एग्जांपल्स जो हैं उनको कैसे देखा जाए, उनके जो है मतलब राइट ऑप्शन को किस तरह जो है जज किया जाए। तो इनकी जो मेन ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम उसके डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे। फिर उसके बाद जो है अगले लेक्चर में फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, हमारा जो चैनल है माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंग्लिश रिलेटेड वीडियो और टेस्ट प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एंटोनियम होता क्या है। एंटोनियम अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड एंटोनियम। मतलब कि एंटोनियम जो है वो होता क्या है, असल में दो ऐसे वर्ड जो कि आपस में अपोजिट हो मीनिंग में, मतलब एक ऐसा वर्ड हो हमारे यहाँ जो कि मीनिंग में अपोजिट हो दूसरे वर्ड के, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसका एंटोनियम है। मतलब अपोजिट, सिंपल लैंग्वेज में उसका ज़िद कहें या उसका अपोजिट कहें तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटोनियम कहते हैं। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन एंटोनियम का। अब इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी क्वेश्चन जो है इजीली समझ सकते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि एंटोनियम और साइनोनियम ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्ट में आ जाए तो इनको समझने का कोई रास्ता नहीं होता, बस इनको जो है ऐसे ही जैसे जिसको जैसे समझ में आए वो ऐसा राइट ऑप्शन, उसका राइट ऑप्शन समझ के उसको टिक करें। लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, जिन ट्रिक्स को अगर हम समझें तो शायद कुछ हमें फ़ायदा होगा एंटोनियम रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम शायद जो है उससे बेहतर कर सकें। तो इस हिसाब से चंद इसकी ट्रिक्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उनके जो है एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं उनकी ट्रिक्स। तो दोस्तों ट्रिक्स टू सॉल्व एंटोनियम MCQs। अब एंटोनियम के जो MCQs हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ तीन जो होती हैं बेसिक ट्रिक्स होती हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए हम जो है कोई भी एंटोनियम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसका हल कैसे होगा। या हम क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन जो गिवन होते हैं उनको समझ सकते हैं कि इन चारों में से बेहतर कौन सा होगा एंटोनियम, जिसको हम राइट ऑप्शन एज ए जो है टिक करें। तो इस हिसाब से इसकी जो तीन ट्रिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और इनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। पहली ट्रिक्स है अंडरस्टैंड वर्ड चार्ज। पहली जो ट्रिक है वो है पहले वर्ड की जो है चार्ज को समझना। इसको डिस्कस करते हैं कि वर्ड की चार्ज का मतलब क्या है। कि कुछ वर्ड होते हैं वो एंटोनियम गिवन होता है पॉजिटिव में, मतलब उसकी माने जो होती है सही होती है, मतलब कोई भी अच्छी माने होती है, और उसका जो है एंटोनियम बन रहा होता है जिसकी माने सही नहीं होती या जो होती है मतलब सही माने नहीं होती, नेगेटिव माने होती है। तो इसको हम कहते हैं वर्ड चार्ज। दूसरी जो ट्रिक है वो है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एंटोनियम। एंटोनियम की चंद टाइप्स होती हैं जिनको अगर समझ जाएं हम कि कौन सी टाइप है इसकी, तो उस हिसाब से उसका राइट ऑप्शन भी हम चूज़ कर सकते हैं जो कि चारों ऑप्शन में गिवन होता है। तो ये भी एक ट्रिक है। उसके अलावा ऐड रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये भी एक ट्रिक है कि जो हमें वर्ड गिवन है एंटोनियम में और उसके जो तीन ऑप्शन है या चार ऑप्शन हैं
तो उनमें हम देखेंगे कि अगर सफिक्स या प्रीफिक्स को चेंज करने से हमें ऑप्शन मिल सकता है, या हम देखेंगे कि रूट वर्ड कौन सा है और उनका जो है उसको उनमें जो है सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करने से वर्ड की माने चेंज हो रही है। तो इस हिसाब से भी हम राइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जो कि सही हो सकता है। तो ये 3 ट्रिक्स हैं। अब इनको वन बाय वन एग्जांपल के साथ जो है हम डिस्कस करेंगे, जो है वन बाय वन। तो चलो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं इसकी जो पहली ट्रिक है उसको। तो चलो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं, जो इसकी पहली ट्रिक है, अंडरस्टैंड वर्ड चार्ज। अब वर्ड चार्ज का मतलब क्या है? चेक वेदर द वर्ड हैज़ अ पॉजिटिव नेगेटिव कनोटेशन टू इट। अब देखें कि जो हमें एंटोनियम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उस वो वर्ड क्या है? पॉजिटिव है उसकी माने, या उसकी माने नेगेटिव है? वो पहले उस माने को समझेंगे, उसकी मीनिंग को देखेंगे, फिर उसके बाद जो चारों ऑप्शन गिवन है उनकी मीनिंग्स को देखेंगे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल वर्ड जो है पॉजिटिव वर्ड मिला हुआ है, जो है क्वेश्चन में, तो अब क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव वर्ड मिला है तो ऑप्शन में ऐसे होगा कि 3 ऑप्शन जो हैं वो पॉजिटिव दिए होंगे और एक ऑप्शन जो कि नेगेटिव दिया हुआ होगा, जो कि उसका राइट ऑप्शन होगा। वो ऐसे कि क्योंकि एंटोनियम है मतलब अपोजिट वर्ड है, तो इस हिसाब से पॉजिटिव वर्ड तो हमें वैसे ही गिवन होगा। अब 3 वर्ड तो पॉजिटिव हो गए ऑप्शन में, तो एक वर्ड जो कि नेगेटिव है, तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन नेगेटिव वर्ड जो गिवन होगा वो होगा। तो इस हिसाब से और भी इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर पॉजिटिव वर्ड है तो उसका नेगेटिव होगा। इसी तरह जो नेगेटिव वर्ड है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमें गिवन है या एमसीक्यूज में नेगेटिव वर्ड जो है वो गिवन है। अब उसका पूछ रहा है कि इसका एंटोनियम क्या हो सकता है। तो इस हिसाब से देखें, अगर 3 वर्ड जो हैं वो हमें दिए दिए हुए हैं नेगेटिव और एक वर्ड जो है हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इस हिसाब से उसका राइट ऑप्शन पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखें, नेगेटिव वर्ड तो हमें वैसे ही गिवन है एंटोनियम में, मतलब जो पूछ रहा है कि उसका एंटोनियम क्या है। तो नेगेटिव वर्ड है तो क्योंकि एंटोनियम है, अपोजिट है, तो अगर बाकी उसके जो है 3 ऑप्शन नेगेटिव हैं तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो कि उसका अपोजिट उनमें हो। अगर उनमें एक पॉजिटिव वर्ड दिया हुआ है पॉजिटिव मीनिंग वाला, तो अब इस हिसाब से उसका मतलब क्या है कि उसका राइट ऑप्शन ये है। पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ मतलब यही है कि पॉजिटिव का मतलब है कि जिसकी माने सही हो, गलत माने ना हो, मतलब कि कोई जो है प्रॉपर वे में हो। अगर जैसे कुछ वर्ड हैं जिनकी माने गलत होती है, कुछ वर्ड हैं जिनकी माने सही होती है, तो सही वर्ड का हम यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ले रहे हैं कि वो वर्ड जिनकी माने अच्छी हैं, बेहतर माने हैं, और जो वो नेगेटिव उनको ले रहे हैं जो जो कि नेगेटिव वर्ड हैं, जो कि मतलब नेगेटिविटी को शो करते हैं, गलत गलत चीज़ों गलत मतलब माने हैं उनकी। तो इन हिसाब से जो है माने के हिसाब से हम देखेंगे कि उसका राइट ऑप्शन क्या है। नेगेटिव वर्ड है तो 3 ऑप्शन नेगेटिव दिए हुए होंगे, एक वर्ड ऐसा होगा जिनकी माने पॉजिटिव होगी, तो उसका राइट ऑप्शन पॉजिटिव होगा। अब इनको एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि कैसे ये ऐसे होता है। अब देखें एग्जांपल्स में हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल राइट हमें एक वर्ड मिला हुआ है कि अब राइट का जो है हमें एंटोनियम बताना है। पहला वर्ड देखिए प्रॉपर, प्रॉपर माने खास। अब ये देखिए ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। राइट जो है सही, प्रॉपर मतलब खास, ये भी दोनों पॉजिटिव वर्ड है, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है सही, तो सही ये भी जो है इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब रॉन्ग देखें, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। अब ये देखें इसकी नेगेटिव मीनिंग है, तो ये इस हिसाब से राइट ऑप्शन है। ये पॉजिटिव मीनिंग है, देखिए राइट मतलब सही, अच्छा पॉजिटिव मीनिंग है, तो इस हिसाब से इसका एंटोनियम जो होना चाहिए वो नेगेटिव मीनिंग वाला होना चाहिए। तो नेगेटिव मीनिंग वाला क्या है? रॉन्ग है। अब चौथा ऑप्शन देखें बेस्ट, बेस्ट मतलब बेहतर, ये भी देखें सही माना वाला है, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। राइट का ऑप्शन बेस्ट जो है वो नहीं हो सकता, राइट का जो है रॉन्ग ही ऑप्शन हो सकता है।
इसको मतलब ये समझ में आपको आ गया कि राइट जो है यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग है, तो इसका वर्ड जो है वो नेगेटिव मीनिंग वाला होना चाहिए। तो नेगेटिव मीनिंग वाला रॉन्ग जो है वर्ड है यहाँ पे, मतलब गलत। राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। तो ये राइट जो है सही माने वाला मतलब पॉजिटिव मीनिंग वाला वर्ड है। रॉन्ग जो है नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, गलत है, मतलब इसकी माने गलत है, और ये नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है। इसका राइट ऑप्शन ये होगा। बाकी तीन ऑप्शन प्रॉपर है। ये भी पॉजिटिव वर्ड है, मतलब खास, करेक्ट, ये भी पॉजिटिव वर्ड है मतलब सही। जैसे हम कहें बेस्ट मतलब बेहतर, ये भी राइट पॉजिटिव मीनिंग वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन रॉन्ग है। इसी तरह जो है सेकंड एग्जांपल को देखें, क्रूल। क्रूल एक नेगेटिव वर्ड है। क्रूल का मतलब होता है कि जालिम, ठीक है। तो अब देखें, अब ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसकी माने जो होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इन चार ऑप्शन में पॉजिटिव मीनिंग कौन सी है, देखें बेड मतलब खराब, ये इसकी जो है राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। अनकाइंड मतलब ये भी तकरीबन जालिम हो गया इसकी मीनिंग। तो ये बेरहम होगा, मतलब इसकी मीनिंग होगी बेरहम, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। गिल्टी, ये भी जो है नहीं हो सकता, इसकी भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव वर्ड है। मतलब कि जो है हम जालिम कहें या बेरहम कहें या इस तरह, तो इसकी मीनिंग भी सही जो है सही नहीं है, नेगेटिव है। अब देखें काइंड का मतलब होता है रहम दिल, तो ये इसकी पॉजिटिव मीनिंग है। तो देखें नेगेटिव वर्ड है, तो उसका जो है एंटोनियम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो काइंड जो है पॉजिटिव, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, काइंड है। तो इस तरह जो है नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से हम कोई भी जो है हमें टेस्ट में गिवन हो एंटोनियम, तो वो हम इजीली इसी चीज़ को समझते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहली ट्रिक जो थी हमारी, ये थी। अब दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब देखें दूसरी ट्रिक जो है वो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करनी होगी टाइप्स ऑफ एंटोनियम्स। एंटोनियम्स की तकरीबन तीन टाइप्स होती हैं, जिनको हम समझते हुए, अगर जिनको हम जहन में जो चीज़ें, अगर ये तीनों टाइप्स हमें हमारे जहन में होंगी, तो इस तरह भी हम हो सकता है कुछ ना कुछ सही कर सकते हैं एंटोनियम रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। अब देखें पहली टाइप है ग्रेडेबल एंटोनियम, दूसरी टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम, तीसरी टाइप है रिलेशनल एंटोनियम। अब तीन टाइप्स हैं, इनको समझते हुए अब इनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और इनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो ये तीन टाइप अगर हमारे जहन में होंगी, तो इस तरह इनको समझते हुए भी हम जो है कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, वो हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो पहली टाइप है ग्रेडेबल एंटोनियम। अब ग्रेडेबल एंटोनियम क्या है, ऐसे एंटोनियम जिनमें कोई ना कोई रेंज दी हुई हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है ब्रॉड। अब ब्रॉड जो है उसका मतलब होता है वसी। ये एक रेंज है कि कोई चीज़ वसी हो, तो उसका, अब उसका जो है एंटोनियम मतलब अपोजिट क्या होगा, नेरो। इस तरह शिमाल। शिमाल, अब ये एक मतलब रेंज है, एक ग्रेड दिया हुआ है कि मतलब शिमाल। अब शिमाल के हिसाब से ऑप्शन चार होंगे, लेकिन उनमें हमें लार्ज सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब शिमाल का जो है एंटोनियम लार्ज है, और ये किस में आता है, ग्रेडेबल एंटोनियम में आता है। और इनमें ये एक किस्म की रेंज है, या एक किस्म की हम कहें कि क्वांटिटी है, या एक किस्म की क्वालिटी है। तो इस तरह के एंटोनियम जिनमें से हमें को ज़ाहिर हो, ये कोई ना कोई क्वालिटी हो, या ये कोई ना कोई क्वांटिटी हो, या ये कोई ना कोई रेंज ज़ाहिर कर रहे हो, तो उनका एंटोनियम उसका अपोजिट भी उस हिसाब से उनकी रेंज का अपोजिट होगा, मतलब उनकी क्वालिटी का, उनकी क्वांटिटी का। अब देखें अप है तो उसका डाउन, तो इस तरह जो है वो एंटोनियम्स हो सकते हैं। ब्रॉड का नैरो, शिमाल का लार्ज, अप का डाउन। तो ये कोई ना कोई जो है रेंज बता रहे हैं, या कोई ना क्वालिटी या क्वांटिटी बता रहे हैं। तो इस तरह के एंटोनियम जो है वो ग्रेडेबल एंटोनियम में है। और अगर इस तरह का कोई आए, तो हम डायरेक्ट हमारा जहन जाए रेंज की तरफ, कि अगर ये एंटोनियम रेंज बता रहा है, तो इसका अपोजिट भी वो भी रेंज के हिसाब से होगा। अगर ये कम है तो वो ज़्यादा अगर है होगा, अगर ये ज़्यादा है तो वो कम होगा। तो इस हिसाब से इस तरह के एंटोनियम को हम ग्रेडेबल एंटोनियम कहते हैं। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। अच्छा,
अब दूसरी टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ जो एंटोनियम है उनमें। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि एक वर्ड जो फॉर एग्जांपल है, तो उसका तकमीली वर्ड या उसका इजाफी वर्ड कौन सा हो सकता है। तो इस हिसाब के जो एंटोनियम होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो इस तरह होते हैं जैसे शुगर है। अब शुगर का एंटोनियम जो है हमारे हिसाब से क्या होगा, साल्ट होगा। तो ये क्या है, आपस में शुगर और साल्ट आपस में कॉम्प्लीमेंट वर्ड हैं या कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट वर्ड हैं। जैसे कि अब शुगर आ गया वर्ड में, तो इसके बहुत सारे 4 ऑप्शन हैं, लेकिन इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनियम या इसका एंटोनियम क्या होगा, साल्ट होगा। जैसे इस तरह का दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करें, रिच है। अब रिच आ गया, इसमें वर्ड में आ गया, क्वेश्चन में आ गया, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड फाइंड करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड क्या है, पूर है। तो इस हिसाब से जो है इस तरह के जो एंटोनियम जो कि कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट वर्ड हो आपस में, तो इस तरह के वर्ड भी आपस में जो होते हैं एंटोनियम होते हैं और क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो इस तरह भी टेस्ट्स में पहले आए हुए हैं, और ये थी हमारी दूसरी टाइप। अब चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ। अब तीसरी टाइप है रिलेशनल एंटोनियम। अब रिलेशनल एंटोनियम इस तरह के एंटोनियम जो कि आपस में रिलेशन शो करते हो, और अगर एक हमारे जहन में आए तो दूसरा खुद ही हमारे जहन में जज हो कि इसका अपोजिट ये हो सकता है। जैसे डॉक्टर, तो इसका जो है अगर ये डॉक्टर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्वेश्चन में आ जाए, तो इसका डायरेक्ट हमारे जहन में क्या आएगा कि इसका पेशेंट होगा अपोजिट। अब जैसे टीचर है, टीचर का जो है अपोजिट जो है वो स्टूडेंट होगा या प्यूपिल हम कहें। तो इस तरह के जो होते हैं, क्या कहें कि हम एंटोनियम कहें, वो रिलेशनल एंटोनियम होते हैं। और ये ऐसे होते हैं कि अगर एक वर्ड आ जाए तो उसका जो है खुद ही हमारे जहन में जो होता है, जज होता है कि इसका एंटोनियम ये हो सकता है रिलेशन के हिसाब से, कि अगर ये है तो इसका रिलेटिवली ये जो है एंटोनियम अपोजिट हो सकता है। अब इसी तरह वाइफ है, उसका हस्बैंड होगा। तो इस तरह के वर्ड जो कि रिलेशन आपस में शो करें, तो इनके एंटोनियम्स इस तरह बनते हैं, और ये भी कभी कभी टेस्ट्स में आ जाते हैं। और इनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि अगर एक आ जाए वर्ड, तो उससे रिलेटेड जो होता है उसका एंटोनियम हम फाइंड करेंगे। जैसे डॉक्टर आ जाए तो उसका पेशेंट बनेगा, अगर टीचर आ जाए तो उसका प्यूपिल या हम स्टूडेंट कहें कि वो बनेगा। तो इस तरह के एंटोनियम को हम रिलेशनल एंटोनियम कहते हैं। अब चलते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। अच्छा, अब जो तीसरी ट्रिक है हमें समझने के लिए एंटोनियम और उनके ऑप्शंस को समझने के लिए, वो है एड अ रूट वर्ड और प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, अब ये क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं। रूट वर्ड वो जो कि ओरिजिनल वर्ड जो हैं हम पढ़ते हैं, जैसे हैप्पी है, काइंड है, ये क्या है, ये रूट वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से इन्हीं वर्ड में अगर हम प्रीफिक्स लगाएं या सफिक्स लगाएं, तो उनकी माने चेंज हो जाती है। जैसे कि हैप्पी तो हैप्पी है, मतलब खुश होना। अब इसका इनमें अगर हम प्रीफिक्स लगा दें, प्रीफिक्स क्या होती है, ओरिजिनल वर्ड से पहले हम कोई ना कोई छोटा सा वर्ड या छोटे से 2-3 लेटर्स हम जो है लगा देते हैं, उनसे जो है उनकी माने चेंज हो जाती है, तो उनको हम सफिक्स कहते हैं। जैसे हैप्पी है, तो हैप्पी में हमने क्या किया, अन ऐड कर दिया, तो अन ऐड करने से ये हो गया अनहैप्पी, मतलब ना खुश। तो अब देखें, अन ऐड करने से इनकी माने चेंज हो गई। तो अब ये जो है एमसीक्यूज़ में इस तरह आ सकता है कि हैप्पी हमें एमसीक्यूज़ में गिवन हो, अब उसके 4 ऑप्शन हो, उनमें एक ऑप्शन अनहैप्पी हो। तो ये अगर प्रीफिक्स और सफिक्स को समझने से भी हमारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हल हो सकते हैं। और सफिक्स क्या होता है, ओरिजिनल जो वर्ड होता है उसकी लास्ट में हम कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, तो इनसे भी वर्ड की माने चेंज हो जाती है। जैसे हैप्पी था मतलब खुश होना, अब हैप्पीनेस, नेस हमने लगा दिया हैप्पी में, तो इसकी माने हो गई खुशी, तो ये इसकी माने कुछ चेंज हो गई। तो इसी तरह जो है हम जो है समझ सकते हैं क्वेश्चन में, एमसीक्यूज़ में, कि अगर
रूट वर्ड ये है, तो इस हिसाब से इसका जो है प्रीफिक्स लगाने से इसकी माने जो है उल्टी हो जाती है या इसकी माने जो है चेंज हो जाती है। तो इस हिसाब से भी हम एंटोनियम फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चंस में। अब जैसे काइंड है, ठीक है, रहम दिल, अब अनकाइंड कर दें प्रीफिक्स लगाने से तो ये हो जाता है बेरहम। अब इसका इसका एंटोनियम बेरहम मतलब अनकाइंड हो सकता है। तो इसी तरह काइंडनेस जो है ये इसका एंटोनियम नहीं है, लेकिन इसी तरह काइंडनेस भी मीनिंग चेंज कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने से उनकी माने चेंज हो जाती है और वो उसी वर्ड के एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। तो इस तरह के भी वर्ड्स जो है एंटोनियम में आते हैं। और ये तीसरी ट्रिक है समझने के लिए। अब इसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब जैसे पहला एग्जांपल हमने रखा है हैप्पी, ठीक है। अब हैप्पी जो है, अब इसके चार ऑप्शन हमें गिवन है। पहला ऑप्शन है हैप्पीनेस। अब हैप्पी जो कि खुश, अब हैप्पी का पहला ऑप्शन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। तो ये अपोजिट तो नहीं हुआ, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन है हैप्पियर मतलब खुश, ये भी जो है इसका राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें अपोजिट मीनिंग चाहिए, मतलब एंटोनियम है तो हमें अपोजिट मीनिंग चाहिए, तो ये अपोजिट मीनिंग तो नहीं है। इसी तरह अनहैप्पी मतलब ना खुश, अब ये इसकी राइट ऑप्शन है, इसका अनहैप्पी मतलब हम कह सकते हैं। और चौथे ऑप्शन में भी इसी तरह कुछ ना कुछ आ सकता है, या ऑल ऑफ दीज आ सकता है। ऑल ऑफ दीज तो नहीं है क्योंकि सब इसके जो है एंटोनियम तो नहीं है, एंटोनियम इसका एक ही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, अनहैप्पी। अब अनहैप्पी जो है इसका राइट ऑप्शन कैसे बना, सिर्फ प्रीफिक्स लगाने से इसका इसी खुद ही वर्ड का जो है अपोजिट बन गया। तो इस तरह के एंटोनियम को भी हम समझ सकते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने से। अब दूसरा क्वेश्चन है काइंड, ठीक है। अब काइंड जो है इसको हम देखें तो इसके भी चार ऑप्शन गिवन है। अब पहला ऑप्शन है काइंडनेस रहमदिली, तो ये इसका एंटोनियम तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें अपोजिट वर्ड चाहिए या एंटोनियम चाहिए जिसकी मीनिंग अपोजिट हो। तो ये जो है इसका काइंडनेस नहीं हो सकता। मोस्ट काइंड बहुत ज़्यादा रहमदिल, तो ये भी इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका अपोजिट तो नहीं है, मतलब कि एंटोनियम नहीं है। अब अनकाइंड ये इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि रहम काइंड का मतलब होता है रहम दिल, अनकाइंड मीन्स बेरहम। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या है, अनकाइंड है। और चौथा ऑप्शन अगर हम देखें उसमें कोई एमसीक्यूज में कुछ भी दूसरा ऑप्शन कोई भी दिया हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज नहीं है क्योंकि सारे इसके राइट ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन एक ही है। तो इस हिसाब से जो है हम इस तरह के भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखें वर्ड तो एक ही है, ये सिर्फ जो है अनएड करने से जो है उसी वर्ड की माने अपोजिट हो रही है या उसकी माने जो है एंटोनियम बन रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स भी जो है हमें टेस्ट वगैरह में गिवन होते हैं। तो ये थे हमारे जो है एंटोनियम को हमने आज इसका इंट्रोडक्शन लिया। कल के लेक्चर में जो है हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और इसका जो है टेस्ट भी हल करेंगे। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए मज़ीद जो है एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और इंग्लिश रिलेटेड और टेस्ट रिलेटेड, टेस्ट प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा जो चैनल है माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक्स।